हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का विशेष धार्मिक महत्व है। तुलसी को देवी माना जाता है। पूजनीय होने के साथ ही तुलसी औषधीय गुणों से भी भरपूर होती है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। ऐसे में आज हम आपको तुलसी से जुड़े कुछ नियम बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं उन नियमों के बारे में। तुलसी के पौधे को किसी कांटेदार पौधे के साथ नहीं लगाना चाहिए। इसे किसी फूल के पौधे के साथ या पेड़ के नीचे लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा गुरुवार के दिन और कार्तिक महीने में तुलसी लगाना सबसे शुभ माना जाता है। स्वच्छ जगह पर तुलसी लगाई जानी चाहिए। तुलसी का पौधा उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। इसे एक कोने में ही लगाएं। तुलसी को कभी भी छत पर नहीं लगाना चाहिए। तुलसी घर के सारे वास्तु दोषों को खत्म कर देती है। ऐसे में तुलसी को ऐसी जगह पर लगाएं जहां वास्तु दोष हो। तुलसी के पौधे को साफ जगह पर रखना चाहिए। पत्तियों पर धूल मिट्टी न जमने दें। तुलसी के पौधे को आसपास भूल से भी झाड़ू या डस्टबिन नहीं रखें। तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना बेहद शुभ माना जाता है, लेकिन रविवार और एकादशी तिथि के दिन जल चढ़ाना वर्जित माना जाता है। रोजाना तुलसी में जल अर्पित करने को शुभ माने जाने के बावजूद रविवार को तुलसी में जल चढ़ाना वर्जित माना जाता है। मान्यता के अनुसार ऐसा इसलिए है क्योंकि रविवार के दिन माता तुलसी भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत करती हैं। अगर रविवार को तुलसी में जल चढ़ाया जाए तो इससे माता तुलसी का व्रत खंडित होता है, जिसकी वजह से भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि प्राप्त नहीं हो पाती। रविवार के दिन तुलसी के पौधे में जल अर्पित करने से जीवन में नकारात्मक शक्तियों का वास होता है। साथ ही ऐसा करने से घर में क्लेश बढ़ने की संभावना होती है। एकादशी तिथि पर तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाना वर्जित माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मान्यता के अनुसार माता तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम के साथ हुआ है। इसी वजह से देवउठनी एकादशी के दिन माता तुलसी और भगवान शालिग्राम के विवाह का आयोजन काफ़ी धूमधाम के साथ कराया जाता है। माता तुलसी प्रत्येक एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत करती हैं। तुलसी में जल अर्पित करने से उनके व्रत में बाधा उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से माता तुलसी और भगवान विष्णु, भगवान शालिग्राम का आशीर्वाद भी घर परिवार को नहीं मिलता, जिसके परिणाम स्वरूप हरा भरा तुलसी का पौधा सूखने लगता है, जिससे घर परिवार में सुख, समृद्धि और खुशहाली की कमी हो सकती है। गणेश जी को क्यों नहीं चढ़ाई जाती है तुलसी? क्या है पौराणिक कहानी? जानते हैं। देवी देवताओं के भोग में तुलसी का इस्तेमाल बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन श्री गणेश भगवान को तुलसी चढ़ाना वर्जित है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कोई भी शुभ कार्य करने से पहले भगवान गणेश की पूजा की जानी जरूरी है। बुधवार को पूरी विधि विधान के साथ भगवान गणेश की पूजा की जाती है। भगवान गणेश भक्तों पर प्रसन्न होकर उनके दुखों को हरते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। भगवान गणेश खुद रिद्धि सिद्धि के दाता और शुभ लाभ के प्रदाता हैं। वे भक्तों की बाधा, संकट, रोग दोष, दरिद्रता को दूर करते हैं। शास्त्रों के अनुसार श्री गणेश जी की विशेष पूजा का दिन बुधवार है, लेकिन प्रथम पूज्य गणपति भगवान को तुलसी अर्पित करना या उनके भोग में शामिल करना वर्जित माना जाता है। ऐसा किस लिए है? आइए जानते हैं इस पौराणिक कहानी के बारे में। पौराणिक कहानी के अनुसार धर्मात्मज नाम का एक राजा हुआ करता था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम तुलसी था। तुलसी अपने विवाह की इच्छा लेकर लंबी यात्रा पर निकली। कई जगहों पर यात्रा करने के बाद तुलसी को गंगा किनारे तप करते हुए भगवान श्री गणेश नजर आए। तप के दौरान भगवान गणेश रत्न से जड़े सिंहासन पर विराजमान थे। उनके समस्त अंगों पर चंदन लगा हुआ था। गले में उनके स्वर्णमणि रत्न पड़े हुए थे और कमर पर रेशम का पीताम्बर लिपटा हुआ था। उनके इस रूप को देखकर माता तुलसी ने गणेश जी से विवाह करने का मन बना लिया। तुलसी भगवान गणेश के पास गई और उन्होंने गणेश जी की तपस्या भंग कर दी। फिर गणेश जी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। तपस्या भंग होने से श्री गणेश नाराज हो गए। उन्होंने तुलसी के विवाह प्रस्ताव को ठुकराते हुए कहा कि मैं एक ब्रह्मचारी हूँ। अपना अपमान सहकर माता तुलसी को गुस्सा आ गया और उन्होंने गणेश जी को श्राप देते हुए कहा, तुम ब्रह्मचारी नहीं रहोगे, बल्कि तुम्हारे 2 विवाह होंगे। ये सुनकर गणेश जी ने भी तुलसी को श्राप दिया और कहा कि उनका विवाह एक असुर से होगा। एक असुर की पत्नी होने का श्राप सुनकर तुलसी ने गणेश जी से माफ़ी मांगी। इस पर श्री गणेश ने तुलसी से कहा, तुम भगवान विष्णु और कृष्ण के प्रिय होने के साथ साथ कलयुग में जगत को जीवन और मोक्ष देने वाली मानी जाओगी। तुमको सारे देवी देवताओं के भोग में महत्व दिया जाएगा, लेकिन मेरी पूजा में तुमको चढ़ाना अशुभ होगा। उसी दिन से भगवान गणेश की पूजा में तुलसी नहीं चढ़ाई जाती।